अगर एक लड़का है या लड़की है, उसकी उम्र 30 साल तक पहुंच गई, शादी नहीं हो रही, तो क्या वो इजी है? ऐसा नहीं है। जिस्मानी ज़रूरियात है जी बहुत सारी, उनको पूरा करने के लिए लड़का लड़की कोई भी हो, वो कुछ ना कुछ तो सोच विचार करते हैं ना इस जी बारे जी। में। तो अगर लेट होंगी शादियां, तो वो अगर गलत रास्ते पे चले गए, गलत ट्रैक पे पड़ गए, तो कौन जिम्मेदार है? वो कुछ भी कर ले, लोगों ने बातें तो करनी ही करनी है। तो फिर बिल्कुल। टेंशन क्यों लेनी लोगों की? लोग तो चुप नहीं रह सकते ना। यकीन माने आप जितना मर्जी अच्छा बन जाए, लोगों ने फिर भी कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई नक्श निकाल ही देना है जी। लड़का लड़की के आपस में जो है ना वो ताल्लुकात का। ताल्लुकात, रिलेशनशिप बन जाते हैं, कम से कम फ़ोन पे तो बन ही जाते हैं। और जब कुछ अर्सा फ़ोन पे बातें होती हैं, फिर मेल मिलाप भी होता है। तो 9 साल की उम्र में अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती है, इतना बड़ा ये टारगेट अचीव कर सकती है, तो क्या 9 साल की लड़की घर के मामलात नहीं हैंडल कर सकती? बिल्कुल कर सकती कर सकती है। तो आपके सास उसको खुद कपड़े इस्त्री करके दे रही होती है कि बेटा जाओ अपने अल्लाह शोहर के साथ जाके बाहर घूम फिर आओ। और अगर बच्चे हों तो ये कहा जाता है कि बच्चों को मैं संभालती हूँ, मतलब सास, और तुम जाके मेरे बेटे के यानी अपने शोहर के साथ जाओ, यानी एंजॉय कि करो। बहू का दिल जीतने का कहा यह जाता है अगर बड़े को या बड़ी को छोड़ के छोटी बहन या छोटे भाई का कर दिया जाए रिश्ता, तो सोसाइटी, रिलेटिव्स क्या कहते हैं जी, पता नहीं उसमें क्या ये मेन है ही सोसाइटी है। मसला ही उनका इस्लाम ना। का तो मैंने भी सरसरी मुताला किया है, उसमें मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चीज मिली। नहीं है। ये इतना कुछ इकट्ठा करते करते, चाहे जी। वो बूढ़ा हो जाए या लड़की चाहे बूढ़ी हो जाए, उसके नुकसान आते हैं बहुत ज्यादा। जैसा कि मुआशरे में आज बहुत से मसाइल देखने को मिल रहे हैं, उनमें से एक अहम मसला शादी से रिलेटेड है। ऐसा ही है। हम शुरू से ही सुनते आए हैं और अब भी सुनने को ये बात मिलती है कि हमारे बड़ों की, हमारे अबाव अजदाद की शादियां कम उम्र में हो जाया करती थी। मतलब कि बुलूगत के मुत्तसिल बाद उनकी शादियों का बंदोबस्त कर दिया जाता था। लेकिन आज इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी सोसाइटी में पाई जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब कि ये जो रिश्ते नहीं हो रहे, इसकी मेन वजह क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और वाकई ऐसा ही, जैसा कि आपने भी फरमाया कि पहला दौर था कि शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती थीं। अभी बच्चा या बच्ची जवान हुए हैं, बालिग हुए, तो उनकी शादी कर दी गई, और वो बहुत एक अच्छा सिस्टम था, एक अच्छा ट्रेंड था। लेकिन आज ये रस्म और रवाज बिल्कुल ख़त्म होके रह गए हैं। ये ट्रेंड ही बदल गया। लेट शादी करना एक ट्रेंड बन गया हुआ है। और शादी कब करनी है ये भी एक ट्रेंड ही है। कब करनी है मतलब कि जी जब लड़के के पास एक अच्छी गाड़ी, अच्छा सा घर और एक फर्निश्ड रूम होगा जिसमें सीलिंग हुई होगी, जिसमें एक अच्छा फ्लोर होगा, जिसमें एक बेहतरीन जो है ना वो वॉल्स लगी होंगी, मतलब वॉलपेपर या वट एवर, मतलब एक सजा सजाया जब बेहतरीन कमरा होगा, उसके साथ अटैच बाथ होगा। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। और उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी भी होगी, और पैसा भी कम से कम कोई उसकी 50, 60, 70 हज़ार महाना आमदन होगी, तो ही शादी की जाएगी। और इतना कुछ हासिल करते करते चाहे उसकी उम्र जो है ना वो 50, 60 साल हो जाए, जितनी उसने सैलरी। तो खैर ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है और हमारे मुआशरे के लिहाज से भी ठीक नहीं है। ये इतना कुछ इकट्ठा करते करते, चाहे वह बूढ़ा हो जाए या लड़की चाहे बूढ़ी हो जाए, उसके नुकसान आते हैं बहुत ज़्यादा। सही। लेकिन होना ये चाहिए कि जैसे ही बच्चा या बच्ची बालिग हुए उनकी शादी कर दी जाए। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि वेल सेटल्ड होंगे तो ही शादी करनी है। ठीक है, थोड़े से रिसोर्सेज के अंदर भी शादी हो सकती है, थोड़े लोगों को इनवाइट कर लिया जाए, मुख्तसर सा प्रोग्राम कर लिया जाए, थोड़े लोग बुला के अच्छा खाना खिला के, या चाहे अच्छा खाना नहीं भी हो, दूध और खजूरें रख के भी तो शादियां हुई है ना सहाबा के दौर में। बिल्कुल। क्या ख्याल है? और ट्रेंड दोबारा लाना चाहिए। दूध और खजूरों के बगैर भी होती रही है। हक महर में जरूरी नहीं है कि 5 लाख 10 लाख लिखवाएंगे तो ही लड़की मिलेगी, नहीं, 5,000 500 भी लिखवाया जा सकता है, शरई हक महर भी हो सकता है। फिर उसके अलावा बहुत अच्छा घर हो, ये भी जरूरी नहीं है, एक कमरे में भी रहा जा सकता है, सीलिंग के बगैर रहा जा सकता है, वॉलपेपर्स के बगैर रहा जा सकता है, अच्छे फ्लोर के बगैर भी रहा जा सकता है। तो इसलिए निकाह को आसान तर करना चाहिए ताकि बच्चों की जल्दी शादियां हों। और एक और बात देखने में आई है, अगर शादी करते करते अगर शादी हो ही जाती है तो शादी के फौरन बाद मसाइल जन्म ले लेते हैं, घरेलू नाचाकियां, लड़ाइयाँ, घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसमें लड़के को कैसे इकदाम करने चाहिए कि इन मसाइल का वो अच्छे तरीके से सामना कर सके और ये लड़ाइयाँ जन्म ही ना लें? ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही थी, वो यहाँ पे कहनी बहुत ज़रूरी है। जो आपके पहले सवाल से रिलेटेड थी, वो ये है कि जितनी लेट शादी करेंगे पेरेंट्स, ये पेरेंट्स का ही कसूर है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। उतना गुनाहगार वो खुद भी होंगे।
अगर एक लड़का है या लड़की है, उसकी उम्र 30 साल तक पहुंच गई, शादी नहीं हो रही, तो क्या वो इजी है? ऐसा नहीं है। जिस्मानी ज़रूरियात है बहुत सारी, उनको पूरा करने के लिए लड़का लड़की कोई भी हो, वो कुछ ना कुछ तो सोच विचार करते हैं ना इस बारे में। तो अगर लेट होंगी शादियां, तो वो अगर गलत रास्ते पे चले गए, गलत ट्रैक पे पड़ गए, तो कौन जिम्मेदार है? वो वालिदैन जिन्होंने शादी लेट की थी। मेरे तो बल्कि उस्ताद जी कहा करते थे कि बलूगत के बाद, खाने पीने के बाद जो बच्चे और बच्ची की मेन जरूरत है वो शादी है। शादी है। तो ये चीज़ कहना मैं चाह रहा था, इसलिए मैंने आपके दूसरे सवाल में इसको ऐड कर दिया। खैर, और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि शादी के बाद के मसाइल क्या हैं, लड़के को किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के दौर में अगर अल्लाह अल्लाह करके शादी हो ही जाती है, तो शुरू पे ही मसाइल शुरू हो जाते हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, बहुत सारे मसाइल। जो मैं समझता हूँ उसकी एक वजह तो ये है कि अगर किसी की मंगनी हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, तो क्या होता है जी, लड़का लड़की के आपस में ताल्लुकात, रिलेशनशिप बन जाते हैं। कम से कम फ़ोन पे तो बन ही जाते हैं, और जब कुछ अर्सा फ़ोन पे बातें होती हैं, फिर मेल मिलाप भी होता है। तो वो सारी चीज़ें जो शादी के बाद डिस्कस करने वाली थी, वो कस्में, वादे, सब कुछ पहले ही हो जाता है। और शादी से पहले दोनों की सिचुएशन और मामला तो और होते हैं, ठीक है ना, इमोशंस और होते हैं, एहसासात, जज्बात और होते हैं, फीलिंग्स और होते हैं। सारे जज्बात का इजहार बस वो मोबाइल पे ही कर दे। बिल्कुल, इजहार मोबाइल पे ही कर लिया, ये भी। और फिर शादी के बाद शादीशुदा जो लाइफ है ना, मैरिड लाइफ, वो बिल्कुल चेंज है। सिंगल लाइफ और होती है, मैरिड लाइफ और होती है। तो लड़का बदल जाता है उसके बाद, यानी उसके ऊपर जब जिम्मेदारियां आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो वो चेंज हो जाता है। अब लड़की कहती है कि ये वैसा ही रहे जैसा ये शादी से पहले था मेरे साथ। वो भी एक वजह है लड़ाइयों की, कि वो चाहती तो इसने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए थे कि हम शादी के बाद दावे किए थे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, वो कहाँ गए? अब उसने जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, उसने जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, घर के मामलात, फैमिली को भी देखना है, इसको भी देखना है, वो नहीं कर पाता। इसी तरह से लड़की ने भी कई वादे किए हुए होते हैं कि मैं ये भी करूंगी, मैं तुम्हारा बड़ा ख्याल रखूंगी, पेरेंट्स का भी रखूंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, सारे काम टाइम पे करूंगी। लेकिन शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो लड़की भी वो शायद नहीं निभा पाती शुरू पे, तो वहां से लड़ाइयाँ शुरू। एक वजह ये थी। दूसरी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि शुरू पे ही ना, शादी के शुरू पे ही, चंद हफ्तों में ही, जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं और लड़की के ससुराल वाले होते हैं, सास ससुर, नंदे, देवर वगैरह, उनको ये लगता है कि शायद ये हमारा बेटा या हमारा भाई अब हमें टाइम नहीं देता। शादी से पहले ये हमारा भाई था, हमारा बेटा था, अब ये सिर्फ अपनी बीवी का शोहर ही होकर रह गया, उसी के लिए आ जा रहा है, उसी को घुमा फिरा रहा है, उसी के लिए खाने को चीज़ें ला रहा है। घर आते उसके कमरे में जाकर उससे बस डिस्कशन की, सारी गपशप लगाई, सारे मामला जो है डिस्कस किए, उसी को टाइम दिया। यानी हमें टाइम भी कम देता है और हमारी जरूरियात भी शायद कम पूरी करता है। मतलब वो एक जेलसी का आंसर आ जाता है। देखा जाए जब वो उसकी घरवाली आई ही उसी के लिए तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके बहन भाइयों से टाइम कम ही दिया जाएगा। ऐसा ही है। तो ये चीज समझते नहीं है ना, तो वहां से जेलसी जन्म लेती है, हसद कि ये अब हमारी बात नहीं सुनता। ये तो बहुत ही बुरी चीज है, हसद जब शुरू हो जाए लड़ाइयाँ तो फिर ऑटोमेटिकली। आपको पता है कि हसद के कितने जो है तबाहकारियां हसद की। तो एक वजह ये भी होती है। फिर वो साजिशें करने लग जाते हैं। घर आते ही बहन ने, माँ ने, भाई ने, बाप ने, यानी कि लड़की के सास ससुर और देवर नंदों ने शिकायतें लगानी शुरू कर दी कि आज इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये लेट उठी, खाना नहीं पकाया, बर्तन लेट धोए, वटएवर, छोटे छोटे मामला। वो बेचारा जब सुन के इतना कुछ अपने दिमाग में लेके बोझ उन सब बातों का, कमरे में जाएगा, बीवी से लड़ेगा नहीं तो और क्या करेगा, खुश होके क्या मिलेगा। तो ये भी एक वजह है। तो इस तरह लड़के को चाहिए कि वो एक ऐसा बैलेंस रखे कि जितना टाइम वो पहले देता था उतना तो मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर है एक ज़िंदगी का हिस्सा है उसकी बीवी, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम पेरेंट्स को भी दे, आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींचे। लड़के क्या करते हैं, बस हो गए बीवी के, सारा टाइम उसको, सारी तवज्जो उसको, तो फिर ऑटोमेटिकली जेलसी तो होती है, तो वहां से साजिशें जन्म लेती हैं। जब जेलस होंगे तो फिर साजिश करेंगे। तो ये लड़के को मैनेज करना चाहिए। और ये जो बहू और सास के जो झगड़े होते हैं, इनकी मेन वजूहात आपके सामने क्या है, मेन रीज़न इसका क्या है आपके सामने, तो कौन से इकदाम करने चाहिए?
उसमें भी यही चीजें हैं। अब बहू ने सोचा होता है कि मेरी सास जैसा कि मंगनी के बाद रिश्ता तय करने के टाइम पे मुझे बेटी बेटी कह के सीने से लगाती थी, मेरा माथा चूमती थी, और ये होता है, मैंने देखा अपनी आंखों से। अच्छा। कि जब शादी का तय हो जाता है ना, मंगनी शंगनी रिश्ता तय हो गया, तो कहते हैं अच्छा ये तो हमारी ही बेटी है, इसे हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। इवन के माथा चूम रही होती हैं सासें शादी से पहले लड़की का। जैसे ही शादी होती है, मसाइल शुरू होते हैं, वही लड़की वो दुश्मन नजर आने लग जाती है, तो वहीं से लड़ाइयाँ शुरू। अब फिर सास ने भी ये सब कुछ सोचा होता है और बहू ने भी, तो वो सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है। दोनों ने सोचा होता है कि मैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन मसाइल जब शुरू होते हैं, उम्मीदें उनकी टूटती हैं, तो लड़ाई झगड़े शुरू। अब वो कैसे टूटती हैं? सास को लगता है कि शादी के बाद ये पूरा घर संभाल लेगी, हमारी खिदमत करेगी, हमारे कपड़े धोएगी, हमारे लिए सारे काम करेगी, हमें इस्त्री करके देगी, हमें खाना पका के देगी। ये तो एक नौकरानी की सूरत बन गई ना। तो मैं कहता हूँ फिर नौकरानी से शादी कर लें। अपने बेटे की शादी किसी नौकरानी से कर दें अगर नौकरानी चाहिए। वो एक औरत है और बीवी बन के आई है, उसका काम नहीं है सारे घर को संभालना। अपने शोहर के काम करे, अच्छी बात है, अगर खुद से चाहे तो अपने ससुरालियों के करे, वरना उसके लिए लाजिम नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हमारे मजहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि औरत जो है वो शादी के बाद सारे खानदान का ठेका उठा ले। बिल्कुल ऐसे तो वहां से लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं कि अच्छा अभी इसको हम ब्याह के ले आए हैं, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, इसकी शादी की, इतना जेवर डाला, इतनी बरी बनाई, इतने कपड़े दिए, ये सब कुछ किया इसके लिए, हमने इतना प्यारा कमरा बनाया। हाँ, तो अब ये हमारी बात ही नहीं सुनती, हमें ना सुबह उठ के नाश्ता टाइम पे देती है, ना कपड़े इस्त्री करती है, ना धोती है। देखें, वो एक नए माहौल में आई है जी। अपने घर से उठ के अपनी पूरी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, और अपने माहौल को छोड़ के एक नई फैमिली में, एक नए माहौल में आई है। उससे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन शिकायतें ये होती हैं कि टाइम पे क्यों नहीं काम किया और बेहतरीन काम क्यों नहीं किया। मैं कहता हूँ हर घर का एक अपना माहौल है। टाइम पे काम करने के लिए उसे कुछ टाइम चाहिए, उसे रूटीन सेट करने के लिए टाइम चाहिए, उसे चीजों को समझने के लिए टाइम चाहिए। उनके घर में खाना पकाने का और तरीका होगा, यहाँ और होगा, लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल ही चेंज। एक तो सब कुछ छोड़ के जब आती है, उस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। वो पेरेंट्स हैं, सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी होती है, बहन भाइयों से प्यार होता है, उनके साथ एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा होता है, बड़ा ये सैक्रिफाइस होता है, बहुत सैक्रिफाइस किया होता है उसने, उसको समझना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, फिर ही वो सही हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो, हमारी मर्जी से सोए, हमारी मर्जी से उठे, हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे। तो यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। वो बेचारी क्या क्या करे एक नए माहौल में आके। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो मेरे ख्याल में ये है कि लड़के को चाहिए कि सबसे पहला काम वो खुद करे कि दोनों जगहों को मैनेज करे। माँ को भी समझाए कि वो टाइम लेगी एडजस्ट होने में, बीवी को भी समझाए कि तुम थोड़ी कोशिश करो, मिलाए दोनों को, फिर होता है। और आप यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से ऐसे घराने भी देखे कि जो बहुत बुरा सलूक करते हैं औरत के ऊपर, अपनी बहू के ऊपर। उसके धुले हुए कपड़े उठा के फेंक दिए जाते हैं कि दोबारा दो, ये हमें पसंद नहीं आए। उसका बना हुआ खाना उठा के फेंक दिया जाता है कि हमें नहीं पसंद, ये क्या रख दिया हमारे आगे। मुमकिन है कि उनके घर में मिर्च मसाले उस टाइप के खाए जाते हो जहां पे वो रहती थी। अब चेंज हो गया माहौल, तो उसे तो टाइम लगेगा ना समझने में। हो सकता है कि उनके घर में जहां से वो आई है छोटी रोटी पकाने का रिवाज हो, इनके घर में बड़ी रोटी का हो। तो यहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं कि साढ़े मसाइल छोटे हैं कि हमारे लड़ाइयाँ बहुत बड़ी हैं। तो कहा जाता है लो साढ़े के छोटी रोटियां रखती हैं, उसको टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को। और मैंने ऐसे घराने भी देखे हैं जहाँ पे बहू की इतनी इज्जत की जाती है, आप यकीन करें, इतनी इज्जत की जाती है कि सास उसको खुद कपड़े इस्त्री करके दे रही होती है कि बेटा जाओ अपने शोहर के साथ जाके बाहर घूम फिर आओ। और अगर बच्चे हों तो ये कहा जाता है कि बच्चों को मैं संभालती हूँ, सास, और तुम जाके मेरे बेटे के यानी अपने शोहर के साथ जाओ, एंजॉय करो। बहू का दिल जीतने का एक बहुत अच्छा जरिया ये। ऐसी सासें भी मैंने देखी हैं, अच्छा वो। और ऐसी भी देखी हैं जो बहुत जालिम है, जिनको ये भी एतराज होता है कि मेरा बेटा इसके साथ हंस के बोला क्यों, इससे बात क्यों करता है हंस के। ऐसी भी देखी हैं। तो मेरा ये तजुर्बा है कि ये चीज़ें दोनों के मिल के सही करने वाली हैं, सास की भी और बहू की भी, बेटे की भी और पूरी फैमिली की भी। अच्छा, पहले हमारी बात हो रही थी कि शादियां लेट हो रही हैं। इसी सिलसिले में ना एक और सूरत मेरे सामने अभी मेरे ज़हन में आई है कि देखा जाए ना, अगर 5 बहन भाई हैं, उनमें से अगर सबसे बड़े की शादी नहीं ना हो रही, किसी वजह से उसका रिश्ता नहीं तय पा रहा, तो उससे जो छोटे बहन भाई हैं 4, वो वैसे ही बस मुअल्लिक हैं, वो बस इसी इंतजार में। इसी वजह से 20-20, 25
ये अमूमन मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों मैं बताता हूँ, लाला मूसा मेरा एक दोस्त है, 38 साल की उम्र में उसकी शादी हुई है। 38, जी 38 जी जी। तो ये देखें, तो आप इसके बारे में क्या राय देंगे? मतलब कि बड़े की वजह से नीचे छोटों को मुअल्लक करके रख देना बहुत गलत चीज है। उनको तो हैंग्ड कर दिया जाता है, जी सस्पेंड ही कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है कि उनकी जी बड़े की नहीं हो रही है, बड़ी बहन की नहीं हो रही, तो इसकी क्यों करें। असल में ना हमारी सोसाइटी ने खुद ये सारे रूल्स खराब किए हैं। कहा यह जाता है अगर बड़े को या बड़ी को छोड़ के छोटी बहन या छोटे भाई का कर दिया जाए रिश्ता, तो सोसाइटी रिलेटिव्स क्या कहते हैं जी, पता नहीं उसमें क्या ये मेन है ही सोसाइटी है। मसला इस्लाम का तो मैंने भी सरसरी मुताला किया है, उसमें मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। तो सोसाइटी और रिलेटिव्स ये कहते हैं कि पता नहीं बड़े में क्या खराबी, क्या कमी थी, क्या मसला था कि उसको छोड़ के छोटे का या छोटी का कर दिया। इस बात के खौफ की वजह से पेरेंट्स फिर कहते हैं बस पहले बड़े का या बड़ी का हो जाएगा तो छोटे का होगा। तो ये सोसाइटी ने खराब किया। सोसाइटी को समझना चाहिए कि इनकी बातों से बचने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों का काम है बातें बनाना, उनको बनाने दें, कुछ भी कर लें, लोगों ने बातें तो करनी ही करनी है, तो फिर टेंशन क्यों लेनी लोगों की। लोग तो चुप नहीं रह सकते ना। यकीन माने आप जितना मर्जी अच्छा बन जाएं, लोगों ने फिर भी कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई नक्स निकाल ही देना। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए उनकी बातें में आना नहीं चाहिए। जिसका रिश्ता आया उसकी कर दें। और आप पेरेंट्स को और भाइयों को और हमारी जो बहनें हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आइडियल एज क्या है शादी के लिए? मेरी नज़र में यहाँ आज के दौर में 18 साल की उम्र में पाकिस्तान में भी और कई ममालिक के अंदर आईटी कार्ड बनाया जाता है। बिल्कुल। और समझा जाता है कि 18 साल एक मेचोरिटी वाली एज है कि बंदा मेच्योर हो जाता है। तो इसी को टारगेट कर लें। 18 साल का लड़का हो लड़की हो, कर दें उसकी शादी, यानी इस बेस पे। वैसे तो इससे पहले भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल और कम से कम 17-18 साल की उम्र में मेरी नज़र में शादी हो जानी चाहिए। और इस उम्र में मेरे ख्याल से लड़का काफ़ी हद तक समझदार भी हो चुका होता है। देखें सर, मोहम्मद बिन कासिम जो था, आपने हिस्ट्री यकीनन पढ़ी होगी कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया था। बिल्कुल। मतलब वो इतना मेंटली मैच्योर था कि वो सिंध फतह कर गया। तो आज के लड़के 17-18 साल के अंदर जो है वो क्या फैमिली को नहीं हैंडल कर सकते? यकीनन। और लड़कियों की अगर बात करें, अरफा करीम एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान, ये लाहौर का उसने 9 साल सर 9 साल की उम्र में उसने जाके बिल गेट्स से मुलाकात भी कर ली थी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी थी। तो 9 साल की उम्र में अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती है, इतना बड़ा ये टारगेट अचीव कर सकती है, तो क्या 9 साल की लड़की घर के मामलात नहीं हैंडल कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो आज मेरे ख्याल में जैसे ही बालिग हों लड़की या लड़का, उसके 1-2 सालों के अंदर अंदर उनकी शादी कर दें। रिश्ता ढूंढना शुरू करें, 1-2 साल लग जाएंगे, शादी कर दें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, सारे मामला ठीक हो, अच्छी खासी कमाई हो तो ही घर चलेगा। रोटी वही है जो खा के सोते हैं, गरीब भी अमीर भी। उसी आटे की हम खाते हैं, उसी की वो अमीर से अमीरतर लोग भी और गरीब से गरीबतर भी खाते हैं, और नॉर्मल भी उसी की खाते हैं। वही पानी वो पीते हैं, वही हम पीते हैं। जितना मर्जी पैसा हो, अगर लेवल रखा जाए ना अपने अखराजात में, तो गुजारे हो जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।